नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई ने एक बार फिर योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। जाते जाते बीआर गवई एक बार फिर से योगी के बुलडोजर एक्शन पर क्या कुछ कह गए हैं, क्या कुछ कर गए हैं, आपको बताते हैं। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जिनका हाल ही में 23 नवंबर को रिटायरमेंट होना है, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है, वो सीजीआई बीआर गवई ने 21 नवंबर यानी कि जिस दिन उनके कार्यकाल का आखिरी वर्किंग डे था, उस दिन उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर कुछ ऐसा कहा जो इतिहास बन गया। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो अपने बुलडोजर एक्शन के लिए खूब जाने जाते हैं। उनका बुलडोजर एक्शन काफी चर्चाओं में रहता है। योगी के बुलडोजर एक्शन की कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ लोग योगी के बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कहते हैं, और उसमें से बीआर गवई भी एक हैं। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन बीआर गवई ने बताया कि उनके जीवन का सबसे पसंदीदा फैसला जो था वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ था। उसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जिसको योगी आदित्यनाथ अपना सबसे प्रिय एक्शन मानते थे, यानी कि बीआर गवई का पसंदीदा फैसला बुलडोजर को रोकना और योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा काम बुलडोजर को चलाना। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता था। आपको बता दें कि बीआर गवई ने यह कहा कि उनके जीवन का सबसे पसंदीदा फैसला बुलडोजर एक्शन को रोकना था, क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन जो है वो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है, और कैसे किसी के घर पर महज आरोपों के दम पर बुलडोजर सरकार चला सकती है। यह फैसला जब नवंबर 2024 में आया था तो उस समय बीआर गवई जो थे वो सीजीआई तो नहीं थे, लेकिन वो बेंच के वकील थे, और उस समय उनके इस फैसले की काफी तारीफ हुई थी। एक पक्ष ने उनका काफी आलोचना की थी, लेकिन संविधान और कानून में विश्वास रखने वाले लोगों ने बीआर गवई की काफी तारीफ की थी और कहा था कि ये जो बुलडोजर निरंकुश होकर सालों से उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, सालों से लोगों के घरों को तोड़ रहा था, उस पर एक्शन किसी जज ने तो लिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती थी, वहां पर अपनी सरकार की किरकिरी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को बिना किसी सबूतों के, बिना किसी आरोप को तय किए, सिर्फ मीडिया में अपनी छवि बनवाने के लिए बुलडोजर एक्शन करने के लिए बोल देते थे। ऐसे में जब बुलडोजर एक्शन होता था तो उस समय सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता था, सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती थी, सब लोग बुलडोजर एक्शन का गुणगान करने लगते थे। और ये जो बुलडोजर एक्शन था, ये उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी और गैर कानून का एक प्रतीक बन गया था, जिस पर बीआर गवई ने एक बड़ा फैसला लिया था। बीआर गवई ने इस पूरे मामले में यह कहा था कि जब तक आरोप तय नहीं हुए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलना गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि घर जो है वो एक व्यक्ति का नहीं है, घर पूरे परिवार का है। ऐसे में पूरे परिवार के साथ ये नाइंसाफी होती है अगर उनके घर पर बुलडोजर चलता है। और बुलडोजर की प्रक्रिया में भी जो बीआर गवई थे, उन्होंने कई प्रकार के बदलाव किए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार जो है वो घर का एनरोचमेंट बताकर, उसको गैर कानूनी बताकर, उसको नगर निगम विभाग के अनुसार से ना बना दिखाकर उस पर कार्रवाई करती है। उसको लेकर भी बीआर गवई ने एक दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी घर को गिराने से पहले, अगर सरकार किसी भी घर को गिराती है, किसी भी घर पर बुलडोजर चलाती है, तो एकदम नहीं चला सकती, क्योंकि पहले हम देखते थे ऐसा होता था कि सरकार ताबड़तोड़ बुलडोजर लेकर पहुंच जाती थी। किसी भी घर पर बुलडोजर चलाने से पहले उस घर पर 15 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस उसको डाक से भेजा जाएगा, उस घर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा, और वो लोग अगर अपील करते हैं तो उनकी अपील भी सुनी जाएगी। एक तरफा किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में कई प्रकार के अपराध हुए, हत्या, बलात्कार, कई प्रकार की चीजें हुई। और ऐसे में हम लोगों ने देखा कि जब जब उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी पर, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को आगे कर देते थे, बुलडोजर को चलवा देते थे। जबकि इस बुलडोजर एक्शन की मुखालफत कई लोग किया करते थे, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनती थी। तो ऐसे में जब बी आर गवई से पूछा गया उनके रिटायरमेंट के दौरान कि आपके जीवन में आपका सबसे पसंदीदा फैसला कौन सा था, तो बी आर गवई ने एक बार फिर उस फैसले का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर एक ऐसा प्रहार किया जिसको सालों तक याद रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सीजीआई बी आर गवई इस देश के सबसे पहले बुद्ध धर्म को मानने वाले और देश के दूसरे दलित सीजीआई हैं। और बी आर गवई का जो कार्यकाल है वो 14 मई 2025 से शुरू हुआ था और 23 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। बी आर गवई के बाद, इनके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे, जिनका कार्यकाल 2027 तक चलेगा। बी आर गवई के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले रहे जो यादगार रहे, जिनको कई बार याद किया जाता है, कई बार जाना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में एक पहला ऐसा जज आया जो कि बुद्ध धर्म को मानता था और जिसने कई प्रकार के फैसले लिए। बी आर गवई के कई फैसले ऐसे भी हैं जिनको लेकर उनकी कई बार आलोचना भी हुई है, लेकिन कई फैसले ऐसे हैं जिनको लेकर उनकी कई बार तारीफ भी हुई है। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।